Students, welcome to the second video for class 8 lesson 4. Name is A Dark Silent House, written by S.K. Ram. In the previous video, we read that it was raining hard and the author was going somewhere. Now it became evening, he could hardly see anything. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी और जो लेखक था वो कहीं जा रहा था। अब शाम हो चली थी, वो उसे आगे दिखाई देना भी बंद हो गया था। द डाउनपोर हैड टर्न्ड हैवी। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी, इतनी तेज़ कि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बारिश नहीं देखी थी। सडनली, तभी अचानक, विद जॉल्ट, एक झटके के साथ कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। कार के रुक जाने के बाद उसने जान लिया कि कार में कुछ गड़बड़ी आई है। ही थॉट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प टू अ नियर बाई हाउस फॉर शेल्टर एंड मील फॉर वन नाइट। और उसने सोचा कि नज़दीक के घर में जाकर के वहाँ पर रह रहे किसी व्यक्ति से वो आश्रय मांगेगा और खाना मांगेगा एक रात के लिए। He entered a mysterious house. वो एक रहस्यमय घर में पहुंचता है। Because the light was coming from it. क्योंकि उस घर से रोशनी आ रही थी। He knocked on the door. उसने दरवाज़ा खटखटाया। Again and again, बार बार खटखटाया। To someone in the house. और उस घर में जो कोई भी रह रहा था उसे उसने बुलाया। But in vain. लेकिन सारा बेकार चला गया। He searched every room but didn't find anyone dead or alive. उसने सारे कमरों को चेक किया, खोजा, लेकिन किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति को उसने नहीं पाया। He now went straight to the dining room where he saw the chair knocked over the floor. और वो सीधा वो डाइनिंग रूम पहुंचा जहाँ से कि रोशनी आ रही थी और वहाँ पर उसने कुर्सी नीचे सतह पर फर्श पर गिरा पड़ा हुआ देखा। एट द मिडिल ऑफ द टेबल इट लाइज अ बोतल ऑफ वाइन। और ठीक टेबल के बीचों बीच एक वाइन की बोतल पड़ी थी। एंड ऑयल लैम्प, और साथ ही उसके बगल में एक ऑयल लैम्प था। एंड फ्रेशली कुक्ड मीट, और एकदम ताज़ा पकाया हुआ मीट था। अलॉन्ग विद ब्रेड एंड चीज़, और साथ ही साथ उसके साथ साथ ब्रेड और कुछ पनीर भी रखे हुए थे। What happened next? आगे क्या हुआ? Let's proceed. आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं। Well, I did not go hungry. ओह, मुझे अब भूखे और नहीं रहना होगा। I thought and sat down to it. ऐसा सोच करके मैं बैठ गया और खाने लगा। Warmed by the food and a glass or two of the wine, I felt better. भोजन को खाने के बाद और एक दो ग्लास शराब पीने के बाद अब मुझे अच्छा लगने लगा था। बट स्टूडेंट्स, टेकिंग लिकर इज़ वेरी इलीगल एंड वेरी डेंजरस। लिकर लेना कानूनी दंडनीय अपराध है और यह हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। लेकिन कुछ देशों में शराब को मान्यता मिली हुई है कि आप उसे ले सकते हैं। Perhaps someone was taken ill and the people who live here had to leave suddenly. शायद कोई बीमार पड़ गया होगा और इसी वजह से लोग जल्दबाजी में यहाँ से निकल गए होंगे। I thought they will be back in the morning. मैंने ऐसा सोचा और वो सुबह तक हो सकता है कि यहाँ पहुँच भी जाएंगे। It was now late and I was becoming sleepy after long drive. अब देर हो चली थी, यानी रात गहरी होती चली जा रही थी। मुझे अब नींद आने लगी थी। इतनी लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने के बाद मेरा शरीर थक भी गया था और नींद भी आने लगी थी। रात भी गहरी हो चली थी। आई रिमेंबर, तभी ख्याल आया, दैट द बेड वॉज मेड अप इन वन ऑफ द बेडरूम। तो भी मुझे याद आया कि अरे किसी एक बेडरूम में बिछावन तो पूरा लगा हुआ था। इट हैड
आई हैड लुक्ड इनटू, जिसे जिसे जिसको कि मैंने खोजा था, जिसको कि मैंने चेक किया था कि उसमें कोई आदमी है या नहीं। उन सारे बेडरूमों में से किसी एक बेडरूम में बिछावन बड़े अच्छे तरीके से लगाया गया था। टेकिंग द लैम्प विथ मी, लैम्प को अपने साथ लेकर आई मेड माई वे डाउन द स्टेयर्स अगेन, अप द स्टेयर्स अगेन, और मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पर फिर से चढ़ने लगा। देयर वॉज स्टिल नो साउंड, अब भी कोई आवाज़ नहीं थी, एक्सेप्ट माई ओन फुटस्टेप्स, लेकिन मेरे अपने पदचापों के अलावा, मेरे अपने पैरों की आवाज़ के अलावा दूसरी कोई भी आवाज़ उस घर से नहीं आ रही थी। बट वंस मोर आई फेल्ट द अनसीन आइज वेयर वॉचिंग मी, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई अजनबी आँख या फिर कोई छुपी हुई आँख है जो मुझे बड़े ही गौर से देख रही थी। आई थॉट आई हर्ड समवन फॉलोइंग मी, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जस्ट बियॉन्ड द लाइट ऑफ द लैम्प, उस लैम्प की रोशनी से छुप करके मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा था। कहीं भूत तो नहीं था। Was it an him? Don't be foolish, अरे मूर्ख मत बनो, मैंने खुद से कहा। I told myself firmly, मैंने अपने आप को मौजूद बनाते हुए खुद से कहा कि मूर्ख मत बनो। There are always noises in an empty house at night, सन्नाटे घर में रात में आवाज़ें होती रहती हैं। And even when I turned to the corner and saw something white waving for a moment in front of me, और जैसे ही मैं कोने के पास मुड़ा, मैंने किसी सफ़ेद सी वस्तु को ठीक अपने सामने में हिलते हुए पाया। रिफ्यूज टू बी फ्राइटेंड, लेकिन मैं उस समय डरा नहीं। अ कर्टेन ब्लोइंग इन द वाइंड, एक पर्दा हवा में उड़ रहा था। आई सेड, मैंने कहा, एंड वॉकड ऑन, और आगे बढ़ गया। बट आई वॉज ग्लैड व्हेन आई फाउंड द रूम विद द बेड मेड अप एंड आई शट द डोर फॉर्मली बिहाइंड मी, लेकिन मुझे काफ़ी खुशी हुई जब मैंने पाया कि उस कमरे का जो बिछावन था बड़े ही अच्छे ढंग से बिछा दिया गया था। एंड शट द डोर फॉर्मली, और उसके बाद मैंने उस कमरे का दरवाज़ा ठीक ढंग से बंद कर दिया। द बेड लुक्ड क्लीन एंड कंफर्टेबल, वो बिछावन बड़ा ही साफ और आरामदायक था। टेकिंग ऑफ सम ऑफ माई क्लॉथ्स एंड पुटिंग ऑफ द लैम्प आई ले डाउन, अपने कपड़ों को खोल करके और लैम्प को बुझा करके, पुट ऑफ मतलब होता है बुझा देना, टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, यानी अपने कपड़ों को उतार कर और लैम्प को बुझा करके मैं लेट गया। बिफोर लॉन्ग आई वॉज एस्लीप, लेकिन अभी मुझे नींद आई ही थी। आई वोक अप विद एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग दैट देयर वॉज समवन और समथिंग इन द रूम, लेकिन फिर अचानक ही मुझे असहज महसूस होने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा कि देयर वॉज समवन, कि कोई मेरे कमरे में था और समथिंग या कोई चीज़ ऐसी थी मेरे कमरे में। A dim light from the window shone on the bed, but the rest of the room was in darkness. उस दरवाजे से होकर के मध्यम सी रोशनी तो आ रही थी, बेड पर बिछावन पर आ रही थी, लेकिन कमरे का बाकी हिस्सा घने अंधेरे में था। I listened for a moment without moving. मैं उस आवाज़ को सुनने का प्रयास करने लगा बिना हिले डुले। No, I had not been mistaken. नहीं, मैं जो सोच रहा था वो गलत नहीं था। There was a rustling nearby the door. दरवाजे के पास कोई फुसफुसा रहा था, कोई बड़े ही मध्यम आवाज़ में, धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। Then silence, और फिर घर में चुप्पी, शांति छा गई थी।
बाई नाउ आई वॉज वाइड अवेक, और तब तक मैं पूर्ण रूप से जग चुका था, एंड वेरी फ्राइटेंड, और काफ़ी डर गया था। आई रिमेंबर्ड द मोमेंट आई हर्ड बिहाइंड मी ऑन द I remembered the movement I heard behind me on the stairs earlier in the evening, और तभी मुझे सीढ़ी पर चढ़ते वक्त जो आवाज़ें आ रही थी वो यादें फिर से ताज़ी हो गई शाम के समय में। I remembered the white thing seen for a moment at the end of a long empty passage, और फिर मुझे याद आने लगा उस लंबे बड़ चौड़े से गलियारे के पास से होकर के जब मैं गुजर रहा था तो उस सफ़ेद सी वस्तु का हिलना डुलना। Was that really a curtain blowing in the wind? और was it, क्या वो वास्तव में पर्दा हवा के ही वजह से उड़ रहा था, हिल रहा था? और was it, या फिर ये और कुछ था? At that moment the rustling began again, और ठीक उसी समय मध्यम आवाज फिर से शुरू हो गई। एंड देन सडनली ऑल माई फियर्स ऑफ द अननोन लेफ्ट मी, और फिर सारे जो डर थे उस अज्ञात चीज के प्रति वो दूर हो गए। Someone knocked his foot against a piece of furniture in a deep voice, muttered, ओह, किसी ने एक बड़े से फर्नीचर के टुकड़ों को पैर से जोरदार ठोकर मारी थी और एक बड़ी ही तेज आवाज निकली थी। ओह, ऐसी तेज आवाज निकली थी। Another voice answered, और तो फिर तभी एक दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। Be quiet, you fool, चुप हो जाओ, यू मूर्ख। You will wake him, तुम उसे जगा दोगे। These voices certainly did not belong to a ghost, और ये आवाज निश्चित रूप से किसी भूत या प्रेत की नहीं थी। I was about to cry, मैं रोने वाला था। Cry out, चिल्लाने वाला था। Who is there? कौन है वहाँ? When the first voice went on, लेकिन मेरे चिल्लाने के पहले ही पहली आवाज़ फिर से शुरू हो गई। He is asleep anyway, वो अब सो चुका है। He saw nothing, उसने कुछ नहीं देखा है। He will do no harm, वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। After a moment or two, the creeping footsteps moved away, और कुछ क्षण के बाद वो रेंगते हुए कदम ऐसा लगा कि मेरे कदमों से मेरे कमरे से दूर चले जा रहे हैं। एंड आई हर्ड द डोर क्लोज क्वाइटली, और मैंने दरवाजे को धीरे से बंद होते हुए देखा। एज आई ले देयर थिंकिंग अबाउट व्हाट आई हैड हर्ड, मैं लेट करके ये सोचने लगा था मैंने अभी क्या सुना था। अ डिफरेंट काइंड ऑफ फियर टुक होल्ड ऑफ मी, एक दूसरे ही किस्म का डर मेरे भीतर समा गया। उस डर ने मुझे पकड़ लिया। What had not I seen, जैसे कि मैंने देखा नहीं था। What harm could I do them? What harm could I do that these men feared? मैं ऐसा कौन सा इन्हें हार्म पहुंचा सकता था जिससे कि ये लोग डरे हुए थे। These voices had sounded rough, उनकी आवाज़ बिल्कुल ही रफ थी, पोलाइट नहीं था, इम्पोलाइट था, एंड हार्ड, और बड़ा ही सख्त लहजे में उन्होंने बात की थे। What was going on in this strange silent house, इस विचित्र शांत घर में क्या चल रहा था। Which seemed so empty but was not, जो कि खाली तो लग रहा था लेकिन वो खाली नहीं था। Whatever it was, ये जो कुछ भी था, I decided that the sooner I got away from the place, the better. मैंने तुरंत ही निर्णय लिया कि मेरा यहाँ से जितना जल्दी मैं यहाँ से बाहर निकलूँ
उतना ही मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। और इस वजह से मैंने तुरंत ही वहाँ से निकलने का निर्णय लिया। वेरी क्वाइटली, बहुत ही चुपचाप, आई गॉट आउट ऑफ द बेड, मैं बिछावन से नीचे उतरा, पुट ऑन माई क्लॉथ्स, अपने कपड़े पहने, एंड क्रैक टू द डोर, और दरवाजे की तरफ धीमे कदमों से पहुंचा। आई डिडंट डेयर टू लाइट द लैम्प, मैंने लैम्प को जलाने की कोशिश नहीं की। बट बाय दिस टाइम द डे लाइट वॉज बिगनिंग टू शाइन थ्रू द विंडोज, लेकिन तब तक सुबह द डे लाइट वॉज बिगनिंग टू शाइन थ्रू द विंडोज, सुबह की आभा उस खिड़की से दस्तक देने लगी थी, यानी सुबह होने को थी और उसकी रोशनी उस खिड़की से होकर के आ रही थी। आई फेल्ट माई वे टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से ऊपर किसी तरह अनुभव करता हुआ, रास्ते अनुभव करता हुआ चलता चला गया। केयरफुली आई क्रेप्ट डाउन द डार्क स्टेयर्स टुवर्ड्स द फ्रंट डोर, और फिर बड़े ही सावधानी से नीचे के सीढ़ियों से होता हुआ सामने के फ्रंट डोर यानी मुख्य द्वार तक जा पहुंचा। देयर वॉज अ लाइट शाइनिंग अंडर द डोर ऑफ द डाइनिंग रूम, और फिर से उस डाइनिंग रूम के अंदर एक लाइट, एक रोशनी चमक रही थी। द डोर वॉज नॉट क्वाइट शट, और उसका दरवाज़ा जो था, उस डाइनिंग रूम का दरवाज़ा, वो ठीक ढंग से बंद नहीं था। एंड आई कुड हियर वॉइसेस इनसाइड, और मैं उनकी आवाज़ों को, भीतर से आ रही आवाज़ों को सुन सकता था। होल्डिंग माई ब्रीथ, अपनी सांसों को रोक करके, आई स्टूड क्लोज टू द डोर एंड लिसन, मैं दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हो गया और सुनने लगा। दे वेयर द सेम वॉइसेस आई हैड हर्ड इन द बेडरूम, ये वही आवाज़ें थी, ये ठीक वही आवाज़ें थीं जिसे कि मैंने अपने शयन कक्ष में यानी उस बेडरूम में सुना था। आई शैल टेल यू इट्स नॉट सेफ फ्रेड, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये सुरक्षित नहीं है फ्रेड। इफ यू लेट हिम गो, यदि हम उसे जाने देंगे, ही माइट गो स्ट्रेट टू द पुलिस, वो सीधा पुलिस के पास चला जाएगा। वाई शुड ही, अरे वो क्यों जाएगा? वाई शुड ही जॉर्ज, वो क्यों जाएगा जॉर्ज? ही हैज सीन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं देखा है। एज फार एज ही नोज, और वो सिर्फ इतना जानता है, इट माइट जस्ट बी एन एम्प्टी हाउस विद द पीपल गॉन अवे ऑन अ हॉलीडे। वो सिर्फ ये जानता है कि ये सिर्फ एक खाली घर है जिसके कि लोग छुट्टियों पर चले गए हैं। आई टेल यू, मैं तुम्हें कहता हूँ, आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं आया है। इट्स नॉट सेफ, यह सुरक्षित नहीं है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव पीपल लुकिंग अराउंड, मैं किसी भी व्यक्ति को घर के इर्द गिर्द घूमते हुए देखना पसंद नहीं करना चाहता, स्पेशली द पुलिस, और मुख्य रूप से पुलिस को। वेल, व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट हिम? ओह ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। गेट रीड ऑफ हिम, उसे छुटकारा पाओ। छुटकारा पाना मतलब उसे मार दो, उसे जान से मार दो। एंड द मैन कॉल्ड फ्रेड, और गेट रीड ऑफ हिम, उसे छुटकारा पाओ। मैन ने फ्रेड से कहा, मेड अ साउंड विच सेंट शेवर्स डाउन माई स्पाइन, और उसकी ये आवाज़ सुनने के साथ ही एक कंपकपाहट से मेरे स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डियों में सिहरन सी दौड़ गई। मैं डर गया। आई डिसाइडेड इट वॉज टाइम फॉर मी टू गो, और तभी मैंने निर्णय ले लिया कि मेरे लिए समय हो चुका है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। क्रिपिंग क्वाइटली आउट ऑफ द डोर एंड क्लोजिंग इट बिहाइंड मी, चुपचाप वहाँ से खिसकते हुए और दरवाजे को बंद करते हुए, आई रैन डाउन द रोड टुवर्ड्स वेयर आई हैड लेफ्ट द कार, मैं दौड़ता हुआ अपने कार के पास पहुंचा जहाँ कि मैं उस
सड़क पर दौड़ता हुआ पहुंचा जहां कि मैंने अपनी कार खड़ी की थी। इट वॉज नॉट गेटिंग लाइट एंड द रैन हैड स्टॉप। अभी तक पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं आया था और बारिश बंद हो चुकी थी। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और थोड़े ही समय में आई हैड फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग विद द कार। कार में क्या खराबी आई थी मैंने तुरंत पता लगा लिया। एंड वाज ऑन माई वे टुवर्ड्स द नियरेस्ट टाउन एंड द पुलिस। और फिर मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया नज़दीक के टाउन, नज़दीक के कस्बे में, और सीधा वहाँ से पुलिस स्टेशन। When I arrived back half an hour later, आधे घंटे के बाद वहाँ पहुँचने के बाद with 3 policemen, अपने साथ 3 पुलिसमैन को लेकर के, we found the 2 thieves still in the dining room। हमने दोनों चोरों को उसी खाने वाले कक्ष में पाया। The handcuffs were on them before they knew what was happening। और उन्हें हथकड़ियाँ पहना दी गई उनके ये जानने के पहले कि क्या हुआ था, पुलिस कैसे आ गई थी वहाँ, और उन्हें ये जानकारी कैसे मिली थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पुलिस है मूसों वाला, और ये 2 चोर को बाकी अन्य 2 पुलिसों ने पकड़ रखा है। और यहाँ पर ऑथर है जो कि ये सारी बातें बता रहा है। टेबल के बीच में ये आप देख रहे हैं वाइन बोतल है, ये कुछ ब्रेड हैं, और ये चीज़ है, मीट है, ये है। In a shed at the back of the house, the police found cigarettes। और घर के पीछे बने हुए शेड में पुलिस को वहाँ पर कुछ सिगरेट्स मिले, कुछ विस्की के बोतल मिले, फर्स जानवरों के पंछियों के पंख मिले, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें मिली विच हैड बीन स्टॉलन फ्रॉम लॉरीज ड्यूरिंग द पास्ट मंथ, जो कि पिछले महीने किसी लॉरी से यानी ट्रक से चुराए गए थे। द ऑनर ऑफ द हाउस, घर का मालिक, द पुलिस टोल्ड मी वेयर ऑन ए हॉलीडे इन द साउथ ऑफ फ्रांस। और जैसा कि पुलिस ने मुझे बताया कि जो घर का मालिक था वो छुट्टियां मनाने फ्रांस के दक्षिण छोर गया हुआ था। आई टोल्ड यू सेड जॉर्ज एज ही एंड फ्रेड वेयर पुट इन टू द वेटिंग पुलिस कार। मैंने तुमसे कहा था जॉर्ज, जब जॉर्ज और फ्रेड को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा था। आई न्यू इट वॉज नॉट सेफ टू लेट हिम गो। मैं जानता था कि उसे छोड़ देना सुरक्षित नहीं होगा। एस के राम, द राइटर। So the story ends in a such kind of fascinating way. Students, this is all for today. The next video I will come up with some of the question and answers given in this lesson. Thank you very much.